सबसे पहले मैं लास्ट जब फर्स्ट क्लास शुरू की थी मैंने कहा था आपको कि हमारा जो अकाउंट है वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोविजन अकाउंट होता है। क्या क्या आता है उसके अंदर, एक मिनट में बना लूँ, तू इतनी जल्दी भागेगा तो पता नहीं चलेगा उनको। इंटरेस्ट पहले क्या आता है, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, और हम ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस होगा तो इस साइड आता है, तो लॉस हमें एक बार मान के चल रहे प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आईओसी लिख देता हूँ उसको। पार्टनर दो है तो उसके अकॉर्डिंग दो पार्टनर्स हो जाएंगे। सैलरी, अगर जिस एक पार्टनर की सैलरी है तो एज पार्टनर अकाउंट, मतलब एज की सैलरी कर देंगे, नहीं तो मैं अलग से ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा कमीशन, अगर मैं यहाँ पे 20 कमीशन है तो 20 की कमीशन डाल दूंगा, ठीक है। और कुछ क्या आता है, प्रॉफिट या कुछ और इसके अलावा भी आता है। रिजर्व्स अभी मत लेके चल, रिजर्व हम बाद में करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे ना, अभी यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, वो आगे पार्ट में काम आएंगे। यहाँ पे आता है आईओडी, ठीक है, आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और आपका ईओडी पार्ट, क्लियर। अब जो आएगा आपका, अगर ये वाली साइड आपकी ज्यादा आती है और ये वाली साइड आपकी कम आ रही है तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हो, पार्टनर्स में, ठीक था, यही फॉर्मेट किया था हमने सबसे पहले। अब इसमें कोई चीज ऐसी है जो रह गई हमारे, जो समझ नहीं आई हमारे को, क्योंकि हमने ये कर लिया 1 to 1 डिफरेंट वे आउट से कर लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, सैलरी कर ली हमने, कमीशन कर ली हमने, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब हम वो करने जा रहे हैं आज कि ये पता है मेरे को ये चार्ट बनता है ऐसा, बाय चांस मैं ये डालना भूल गया, बाय चांस मैं ये डालना भूल गया, या मैं ये चार्ज करना उससे लेना भूल गया और मैंने अकाउंट्स कर दिया, तो अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं नहीं लगाया तो प्रॉफिट ज्यादा जाएगा कम जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बस इसी को यूज करेंगे अभी, कि अगर मेरा इसमें से मैं ये लेस कर रहा हूँ, जो चीज मेरी इस साइड है अगर वो मैंने कम दी है तो दैट मीन्स प्रॉफिट में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसको। अगर मैंने वो चीज सपोज करो ये चीज मैं लगानी भूल गया तो प्रॉफिट कम गया है, ठीक है, क्योंकि इनकम साइड है तो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट कम हुआ है। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कोई भी साइड आपकी, ये डेबिट साइड होती है, तो डेबिट साइड की कोई भी वैल्यू अगर आपकी चार्ज करना ओमिशन होगी, ओमिशन मतलब भूल गए डालना उसको, क्या आपने इंटरेस्ट उस पर कम दिया, 10% दिया था, 8% दिया आपने, उस केस में आपका प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे हमें रिकवर करना पड़ेगा वापस। तो मैं समझाता हूँ कैसे करना है, पहले इतना समझ आ गया पॉइंट, ये मैं डेबिट साइड के लिए लिख रहा हूँ। सेकंड, सेम आइटम अगर क्रेडिट साइड भी होती है और आपकी ओमिशन होगी उसकी, या आप उसको कम कर गया इसको, तो प्रॉफिट जो होगा आपका क्या होगा, कम जाएगा, आपको और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसको, क्लियर। दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाली साइड पे कोई भी चीज आपकी छूट की डालनी, यहाँ तक छूट की डालनी, जिसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ एंट्री, अगर आप भूल गया डालनी और बाद में कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद या फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के बाद उनको एडजस्टमेंट्स करनी है, तो दैट मींस मेरे को एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी, एक तो ये चीज दूंगा उसको, और पैरेलली जो प्रॉफिट में ज्यादा दिया उसको रिकवर करूंगा, ठीक है। और ऑपोजिट इस केस में होगा, क्लियर, रूसिया, यस सर। चलो अब इसको हम समझ रहे हैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ। अब इसको एडजस्ट करने के दो तरीके हैं, मतलब एक तो मैं सिंपल एंट्रीज डाल दूं, जो भी मैंने गलती करी है उसको एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के उसकी एंट्री को रेक्टिफाई करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जो भी एंट्री रह गई वो कर दूं, और प्रॉफिट जो ठीक करना है वैसे ठीक कर दूं, मतलब सारी एंट्रीज डाल दूं 1 to 1 करके। दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक सिंगल एंट्री डालूं, जो भी एडजस्टमेंट करनी है उसे एक सिंगल एंट्री में, जिससे लेना है उसे ले लूं, जिसको देना है दे दूं, क्योंकि इफेक्ट जो होगा, जो भी हमें पार्टनर्स है, मेरे 3 पार्टनर्स हैं, जो मेरे चेंजेस हुई हैं उसके कारण क्या होगा, कोई पार्टनर ज्यादा ले गया होगा, कोई पार्टनर कम लेके गया होगा, तो वो इफेक्ट देख के कौन ज्यादा ले गया वो कौन कम ले गया, जिसको देना है उसको दे दो, जिससे लेना ले लो, नेट इफेक्ट सेम आएगा, मतलब लेना और देना इक्वल होगा हमेशा, ठीक है, क्लियर। तो उसकी एक सिंगल एंट्री लेके काम कर लो। तो अभी हम पहला काम कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ सिंगल एंट्री की बात कर रहे हैं, हम नेट कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि सिंगल एंट्री कैसे करनी है हमने, ठीक है। जो सेकंड एंट्रीज है, जो इसमें एंट्रीज करनी है वो हम इसके बात करेंगे, क्योंकि पहले ये वाला चीज ज्यादा बड़ी है, वो छोटी सी चीज है वो, ठीक है। तो पहले एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो सामने आपको एक प्रॉफिट लॉस और प्रोविजन अकाउंट दे रखा है, क्लियर, दे रखा है, ये दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है उसका, उसने सीधा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, कितना ट्रांसफर किया, 1 लाख, 1 लाख ट्रांसफर किया उसने,
नीचे लिखा हुआ है आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड टू ए 12,000, बी 9,600 एंड सी 10,500. Interest interest was not charged on drawing of the A and B of the amount this. दोनों चीजें भूल क्या करनी। अब मेरे को अगर मैं ये अकाउंट सेम इस एडजस्टमेंट के साथ बनाऊंगा तो प्रॉफिट को कितना आता है चेक करो एक बार, प्रॉफिट लॉस प्रोविजन बना के चेक करो कितना प्रॉफिट आता है आपका, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख किया है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट कितना होना चाहिए ये एडजस्टमेंट करने के बाद। तेजस कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 प्लस 900, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 2100 हो जाएगा, यहाँ पे फिगर जो आएगी 3,21,000 आ जाएगी। ठीक है, इस साइड आपका क्या क्या आएगा, तीनों को प्लस करो 12,000 प्लस 9,600 प्लस 10,500 कितना आता है। तो यहाँ पे मैं आईओसी लिख देता हूँ, तीनों पार्टनर्स का नाम नहीं लिख रहा, तो कितना टोटल है 12 प्लस 96 हो गया 21,600, 32100 ये आया। अब इसमें से ये लेस करो कितना अमाउंट बचा 2,70,000, तो मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो कितना डिवाइड करूंगा 90 और जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि जब भी मैं कुछ चीज भूल जाता हूँ डेबिट साइड में तो मेरा प्रॉफिट जा जाता, तो यहाँ क्लियर हो गया। उसको मैं 1 लाख दे रहा हूँ, देना चाहिए था कितना 90। क्लियर पहली चीज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सॉल्व करने के लिए लिख लिया सबने, लिख लिया जल्दी सर मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक करिए, तुम बता दे गलत हो। 32,100 चलो आगे चलो। अब मैं एक अकाउंट बना रहा हूं तो उसको साथ साथ आपने बनाना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये चीज कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा डाला और उसके अंदर 2 कॉलम्स बना दिए मैंने। तो पार्टनर जो भी एक पार्टनर है उसमें ए ले लेते हैं, एस कैपिटल अकाउंट या एस नॉर्मली अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी आर और सी आर, ऐसी बी का उसके अंदर ही 2 अकाउंट्स डी आर और सी आर। ठीक है, फॉर्मेट इसका एक और है लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा, यही करना है हमने। ठीक है, तो पार्टनर इसमें 3 थे, एक और अकाउंट दैट इज सी और उसमें भी डी आर और सी आर। उसके बाद फॉर्म का है, इसकी नेसेसिटी तुम देखना, अगर लगता है बनाना है तो बना सकते हो, ये तो मैक्सिमम टाइम जरूरत नहीं पड़ती है। स्टिल मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हारे को कैसे करना है। ठीक है, क्लियर। मैं एक बार इसके नीचे लाइन मार लेता हूँ, एटलीस्ट मैं क्लियर रहे कि मैंने किस का काम किया। तो बच्चे बन गया, तो बन गया। चल सबसे पहले हमारा क्या पार्ट था, हमने क्या मिस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में डेबिट में डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालते हैं, राइट साइड डालते हैं। यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड में जितना अमाउंट देना था उसको डाल दूं, कितना अमाउंट था, फर्स्ट का अमाउंट कितना था 12,000, 12 था ना, सेकंड का 9,600 था शायद, और थर्ड का 10,500 ये था। और टोटल करके वैल्यू आएगी, ये सब में मैंने सीआर में डाला, ले मैं फॉर्म से लूंगा तो यहाँ पे फॉर्म में डालता हूँ। इसका यूज नहीं है ज्यादा, बना रहा हूँ अगर समझ आए ठीक है, नहीं तो छोड़ देना उसको। ये लास्ट पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सारा। इस केस में अगर हम अब यहाँ पे दूसरा मेरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालते हैं, डेबिट साइड डालते हैं। कितना अमाउंट था बताओ, मैं डाल दूं कितना, 1200, 900, बस 2 ही थे, सी को नहीं देना था कुछ भी। ठीक है,
अब 1200 900 कितना हुआ 2100, यहाँ डेबिट में डाला तो फॉर्म में क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना है 3200 प्लस 2100 कितना डिफरेंस है, या तो ऐसे ले लो, एक क्वेश्चन में आगे ऐसे आएगा क्योंकि ठीक है अभी तुमने कैलकुलेट कर रखा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। आगे क्वेश्चन में हमारे को इसका नेट इफेक्ट लेना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, तो नेट इफेक्ट से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है, पता है हमारे प्रॉफिट देना कितना था, हमें प्रॉफिट दिया उसको 1 लाख है, उसको देना था 90,000, तो हमने कितना एक्स्ट्रा दिया उसको 10,000 एक्स्ट्रा दिया, वापस लेंगे उसे 10,000, तो वापस लेंगे तो एंट्री करनी चाहिए, रिकवर करेंगे। जो देते हैं पार्टनर को डेबिट वो क्रेडिट साइड पे आता है, पार्टनर से कुछ लेना है वापस तो मेरे को डेबिट साइड पे आएगा, तो डेबिट साइड में 10,000 डाल दो सब में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ डालता हूँ 10,000, इसमें भी 10,000 और इसमें भी 10,000, ठीक है क्लियर। अब जो ये मैंने यहाँ पे या तो लॉस लिख दो इसको क्योंकि ऐसा प्रॉफिट बांट चुके थे, या बोल दो या प्रॉफिट वापस ले रहे हो उससे, तो कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको पूछेगा नहीं, आप जस्ट कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब इस दोनों का टोटल कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 11200 और क्रेडिट टोटल कितना आ रहा है 12,000, ऐसे ही वाक्यों का कर दो सबका। फर्स्ट का कितना आ रहा है 10900 और इसका कितना आ रहा है 9600, इसका आ रहा है 10,000 और इसका आ रहा है 10,500। यहाँ पे आ गया हम वापस, आपका 11,200 उसको हमने लेना है और उसको देना कितना हमने 12,000, देना कितना और पड़ेगा उसको 800 रुपये और देना पड़ेगा, 800 और देने के मतलब यहाँ पे 800 रुपये देने पड़ेंगे उसको, यहाँ नीचे लिख दूं मैं 2 एज कैपिटल अकाउंट देने के लिए एंट्री के पर्पस से, यहाँ पे 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में मैंने उसको लेना उससे 10900 है और देना कितना है उसको 9600, तो कितना पैसा उससे लूंगा मैं वापस 1300, तो 1300 कहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300 से होगा। और थर्ड केस में भी सेम है, आपको देना उसको 10,500 है, लेना कितना है 10,000 है, तो 500 रुपये क्या होगा आपका क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे आपका उस क्या नाम है इसका सीज कैपिटल अकाउंट, आपकी एंट्री ये बन के आ जाएगी। ठीक है क्लियर। हाँ, तो बेसिकली हमने डिफरेंस में जो गलती कर रहा था हम ये देख रहे कि 1,200 रुपये और ये डिफरेंस, तो आपको 800 रुपये देना है, तो यहाँ पे 800 CR होगा, यहाँ डिफरेंस 1300 DR होगा, आपकी एंट्री इन से निकल जाएगी और यहाँ पे आपका CR होगा। ठीक है क्लियर। तो यही करो स्कूल में या डिफरेंट कर रहे हो, सेम नहीं समझ आया, चल दोबारा देखते हैं आ गया या नहीं आया, आ गया ओके क्लियर पॉइंट। क्योंकि अगर मैं ए पॉइंट देखूं फर्स्ट 11,200 मेरे को पार्टनर से लेना है और देना कितना है 12,000, तो नेट डिफरेंस एडजस्ट हो जाता है, तो मेरे को सिंगल एंट्री करनी है, जो भी लेन देना है सिंगल एंट्री में करना है, तो सिंगल एंट्री करने के पर्पज से मेरे को एक से लेना है और 2 को देना है, तो मैंने एक एंट्री डाल दी, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ और वो एंट्री का इफेक्ट खत्म हो गया जो मैं भूल गया था एंट्री करनी। क्लियर जस्मिन, क्लियर बच्चे सिया। सर ए को हमने क्रेडिट क्यों किया है, डेबिट नहीं होगा। कौन सा बच्चे, एक को बच्चे आपने ये जो अमाउंट था ये लेना था आपने 11,200 और मेरे को आपको उस बंदे को 12,000 देना था, तो कम लेना था देना ज्यादा था, तो क्या करेंगे उसको और देंगे, ऐसा समझो सिया से मैंने 10,000 रुपये लेने थे और मैंने सिया को 8,000 रुपये देने थे, उसको कौन 2,000 देगा मेरे को, बोलो सिया। यहाँ पे देख लो अगर एक ही बात कर रहे हैं हमने, ए का बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है 11200 है DR बैलेंस, दैट मींस मैंने उससे लेना है, फॉर्म ने लेना है उससे इतना पैसा और उसको देना इतना पैसा है, दैट मींस फॉर्म उसको दोनों का डिफरेंस जो है बैलेंस कौन सा ज्यादा आ रहा है CR ज्यादा आ रहा है, ये अमाउंट देना पड़ेगा उसको, तो 800 रुपये का बैलेंस CR आ रहा है, आपकी एंट्री वहीं से निकल जाएगी, तो 800 को CR करना है, इसको DR करना है और इसको CR करना है। ठीक है क्लियर ट्रू ट्रू। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इस टाइप का, ये थोड़ा सा और सिंपल ही होगा इससे, इसने फॉर्मेट दूसरा यूज किया हुआ, एंट्री सेम है, हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, नीचे वाला फॉर्मेट है।
ठीक है, क्लियर। हम एक ही फॉर्मेट यूज करेंगे, दूसरा नहीं कर रहे हैं। चलो अब ये देखो एंट्री 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो, चेक करो पहले, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। P and Q are partners in a firm sharing profit equally. Their fixed capital is 1,50,000. The partnership did provided interest on capital at the rate of 10% for the year ending 31st March 2016. The profit of the firm was distributed without providing interest on. सिंपल आपका फॉर्मेट बनेगा, पहले फॉर्मेट बनाओ अपना, जिसके अंदर आपका P और Q का और फॉर्म का, P और Q का और फॉर्म का अकाउंट बनाओ। ठीक है, सिंपल। आपने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो देना होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में डालो कितना कितना आएगा अमाउंट। क्वेश्चन देख लिया, मैं साथ में कर दूं, पेज खोल लूं टाइप पे, देख लिया। 1,50,000 और 10% ये बस। चलो इस पे करते हैं। ये फॉर्मेट बना हुआ मेरे पास, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ सेम। इसमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है इसको हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी बोलो। 10% ऑफ 1 लाख कितना होता है, 10,000। कर ले, इजी होता है फॉर्म को, दिक्कत मैं बना देता हूँ। दूसरा क्या होता, पहला आर था, कितना देना आपने बोला, 10,000 फर्स्ट को देना है और सेकंड को आपने 5,000 देना है। या फॉर्म का हम अलग से बना लेते हैं, फॉर्म का DR और CR, यहाँ DR हो रहा है और यहाँ पे सॉरी CR हो रहा है, तो यहाँ पे DR हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, कुछ था इस क्वेश्चन में, और दोबारा देख लो एक बार, था कुछ इस क्वेश्चन में और इसके अलावा। अब हमने जो फर्स्ट बात की थी, हमने बोला था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं दिया उसको, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आया होगा कम आया होगा, पार्टनर को ज्यादा दिया होगा कम दिया होगा, ज्यादा दिया होगा, तो पार्टनर से रिकवर करना पड़ेगा। तो ये टोटल अमाउंट है जो मेरे को रिकवर करना है, कुछ रेशो दे रखी है मेरे को, इक्वली बोला हुआ है, तो दैट मींस जो प्रॉफिट गया उससे वो इक्वल गया है, तो ये जो अमाउंट है इक्वल रिकवर करूंगा उससे वापस। यहाँ पे मैं लॉस लिख दो उसको, या रिकवरी और प्रॉफिट कर दो। ठीक है, तो कितना होगा 7,500 और यहाँ पे भी 7,500। ठीक है, अब आपका मतलब DR था इतना, देना था इतना, देना है उससे इतना, उसको कितना और देंगे, इस केस में 2,500 जो होगा आपका CR बैलेंस में आएगा, और यहाँ पे आपका देना था 5,000 और लेना है 7,500, तो ये आपका 2,500 DR में आएगा। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या हुआ, अकाउंट डेबिट टू P अकाउंट। मेन ये वाला लॉस का कॉन्सेप्ट भूल जाता है यूजली, अभी ये आता है जो क्वेश्चन में बहुत सारे कर लेंगे ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो ये चीज हम भूल जाते हैं कॉमनली। इसको ध्यान रखना है, जो भी हम इंटरेस्ट छूट गया है उसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा गया वो रिकवर करना उससे वापस, और वो किसमें करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये चीज ध्यान रखना। कौन सा फॉर्म का 15,000 आया, वो जो टोटल अमाउंट था उतना प्रॉफिट में ज्यादा दिया होगा उसको, फॉर्म को किस रेशियो में दिया होगा, मैंने इक्वल लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो मैंने उतना रिकवर कर लिया। यहाँ पे मैंने DR किया था, यहाँ पे CR कर तो इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ इस पर्पस के लिए था कि कितना इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्लियर थ्रू। अब सबसे पहली चीज ये था, उस पे जो क्या दिया हुआ आपको, क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, आती निकालनी, निकालो जल्दी। जैस्मिन क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं 60 में, ड्राइंग क्या होती है, प्लस, ड्राइंग कितनी है चेक करो, प्लस करो, प्रॉफिट कितना है वो लेस करो, रेशियो दे रखी है 3:2, प्रॉफिट दे रखा है आपको 30,000, इस रेशियो में आ जाएगा 30 इंटू 3/5, 30 इंटू 2/5, 30,000।
तो कुछ बताइए ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 10,000 and 20,000। चलो हमें देखो कितना विड्रॉ किया इसने, विड्रॉ कितना है, कितना विड्रॉल है बताओ। ये रहा 10,000 20,000, तो 10,000 यहाँ पे 20,000, जीरो नहीं प्लस होना है, 40 माइनस 12, 70 माइनस 18 कितना आएगा 52,000, और यहाँ पे 28,000। दोनों को ट्रीट सर करो उसके ओपनिंग अकॉर्डिंग। जब निकालेंगे तो 12,000 लेस करेंगे। कौन सा बच्चे 12,000 सैलरी वाला, नहीं वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सर क्यों? एप्रोप्रिएशन, बच्चे आपको ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ बांटते हैं चीजों को, या ये अमाउंट दे रखी है आपको अभी, ठीक है सिया, यस सर। आपको बाय नेट प्रॉफिट दे रखा है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी चीजें करनी है अभी आपने। यहाँ पे इस काउंट कर लेता हूँ, मैंने पहले दिया इंटरेस्ट कैपिटल कितना बोल रहे हो, फर्स्ट को 6240, सेकंड वाले को कितना देना है 3360, ओके। एक को सैलरी भी देनी है, किसी को किसको देनी है, कितनी 12,000, ए को देनी है बी को देनी है, सैलरी 12,000 इसको देनी है, ए को देनी है, क्रेडिट साइड में जाएगा, ये डीआर साइड हो गया, क्रेडिट साइड में 12,000, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो, कितना अमाउंट आ रहा है, इन सबको प्लस करके उतना हमने प्रॉफिट उसको ज्यादा बांटा है, तो उसको रिकवर करना पड़ेगा लॉस में, तो उसको यहाँ पे डालोगे, फिर करो जो आएगी इस रेशियो से, कितना आ रहा है चेक करो इन सबका टोटल, 6240 प्लस 3360 कितना होता है 9600 प्लस 12,000, तो 21600। ये आपने इतना प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसे रिकवर करना है, तो उसको 3/5 पहले वाला देगा और 2/5 सेकंड देगा, कितना आता है देखो 3/5, 21,600 को मल्टीप्लाई करो 3/5 से, कितना आंसर आएगा, कितना आ रहा है 12,960 आपका डेबिट साइड पे आ गया इधर, और 2/5 करिए तो कितना आएगा, एट 640 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा आपका इस साइड आएगा 8640, ठीक है। अब चेक करो कितना देना कितना लेना है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 960, उसको देना आपने कितना 18,240, 18,240, और लेना उसे 12,940, तो कितना और देना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करके ये देना है और ये लेना है, ये ज्यादा पड़ा है, कितना आएगा सीआर बैलेंस आएगा, कितना आएगा ऐसी सेट का, देखो ठीक आ रहा है, ठीक आ गया आंसर कि नहीं, अभी तक ठीक आ रहा है, जसमिन ठीक आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 5240 5280 पर डेबिट इसको करना है, सेकंड वाले को, सेकंड कौन सा है बी को, तो बी टू ए इसका एंट्री हो जाएगी, ठीक है बी टू ए। चलो नेक्स्ट चलो, हो गया सबका कि नहीं, चलो 37 नंबर क्वेश्चन,
सिमिलर सही है, देखो कैसे। सर लॉस नहीं आ रहा। कितना आ रहा है लॉस बताओ मेरे को। सर ए का 942 आ रहा है और बी का 628। आपने पहले जो दोनों को दिया वो बताओ कितना कितना दिया, इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया आपने। ए का 1350 और बी 1350 का 135। 1350 ठीक है, और 400। दूसरे का 400 ठीक है। 400। और दूसरा इंडस्ट्रियल ड्राइंग कितना है 120 और 60। यस सर। इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को माइनस करो, कितना आया 1950 माइनस 180 कितना होता है 17। कितना आ रहा है देखना, तो 1950 हो गया 17 ठीक है, और इसमें लेस करो 180 1570 ओके। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 की रेशियो में और उनको डेबिट साइड पे शो करो। कितना आ रहा है कितना आ रहा है 942 पहले का आ रहा है और सेकंड का 628। 628 इसका आ रहा है। अब देखो कितना है दोनों प्लस करके, और इसको देखो दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है, देना है या लेना है। ये डीआर देना होता है, मतलब ये पार्टनर को देना है सीआर वाला, और डीआर लेना होता है उससे। 942 प्लस 120 कितना हुआ 1062। उसका सीआर ज्यादा है तो सीआर और करेंगे इसको कितना 2 कितना बन रहा है 288 बनेगा सीआर, और सेकंड का भी सेम, इन दोनों प्लस करो 688 माइनस 400 288, और इसका लेना पड़ेगा इससे, इसको डेबिट करोगे, इसको डीआर करना है, इसको सीआर करना है।